हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑन स्टैटिस्टिक फॉर शॉर्ट ट्रिक्स। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको केवीएस, एनवीएस और DSSB का फुल कोर्स करा रही हूँ, पीजीटी मैथ का, और ये टॉपिक आपका टीजीटी में भी पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं। ये रिजल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इसका क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी जो एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जब सीरीज चलेगी इसके बाद उसमें कराएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इसको याद रखिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है। क्या है देखो, मीन डेविएशन निकालेंगे फ्रॉम मीन ऑफ एपी। सिंपल तो हम निकालना सीख चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, उसकी भी हमने शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट वीडियो में हम उसकी शॉर्ट ट्रिक कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसने बोला ऑफ द एपी, कोई भी एपी गिवन है और उसका उसने बोला है मीन डेविएशन निकालो फ्रॉम मीन से, तब उस केस में देखो हमारे पास क्या होगा। देखो, कोई भी एपी ली इसने ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू ए प्लस 2nd, एपीसी फॉर्म की होती है। ठीक है, एपी ली इसने, तो उसका जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या होगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना आप, क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू में d। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ये n की वैल्यू पुट करते टाइम कभी कभी हम देखते हैं कि लास्ट वाली टर्म कौन सी है, उसी की n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। याद रखना, यहाँ पे 2nd है, लास्ट में क्या है 2nd, और यहाँ हमें पुट करना है n। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कौन सी पुट करनी है, n की। देखो, आप नोटिस करोगे तो ये टोटल टर्म्स 2n प्लस 1 है, तो यहाँ पे नीचे कितनी है 2n प्लस 1। याद रखना n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू में d क्या है इनका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है, इफ द मीन डेविएशन ऑफ नंबर्स, इसका मीन डेविएशन गिवन है, क्या नंबर क्या है 1 प्लस d 1 प्लस 2d अप टू 1 प्लस 100d फ्रॉम देयर मीन इज। इन्होंने मीन गिवन है, अब की बार इसमें क्या है, ये मीन गिवन है और हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालनी है। अगर आप नोटिस करोगे, देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 आई। ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू चेक करूं तो देखो यहाँ पे है a प्लस 2nd, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस 2 इंटू में 50 इंटू में d, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई 50, दैट इम्प्लाइज n कितना हो गया हमारे पास 50। इसलिए आपको n का ध्यान रखना होगा कि n की जो वैल्यू होगी इसका जो हाफ होगी, इसका हाफ होगी, क्योंकि कभी कभी हम ध्यान नहीं देते और n की वैल्यू 100 पुट कर देते हैं, पर 100 नहीं होगी, क्योंकि सीरीज हमारी कैसे चल रही है, एपी सीरीज a प्लस 2nd। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2n की वैल्यू है, 100 क्या है 2n, मतलब 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 50, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 50। रिजल्ट हमें पता है, वैल्यू पुट करते हैं। अब चलो, अब तो इजी हो गया, n की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो, मीन डेविएशन किसके इक्वल होगा, मीन किसके इक्वल हो गया हमारा n इंटू में n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 1 इंटू में d। फॉर्मूला यही कहता है, n पता है, m की वैल्यू भी पता है, m की वैल्यू मीन गिवन है, हमें d निकालना है, तो वैल्यू पुट करें। m की वैल्यू कितनी गिवन है, मीन की वैल्यू 255 इज इक्वल टू में n कितना है 50, n प्लस 1 50 प्लस 1 51 अपॉन में, इसको करेंगे आप n की जगह पे 50 पुट करेंगे, 2 इंटू में 50 100, 100 प्लस 1 101 इंटू में d। अब सबको पता है d की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारी टर्म्स इधर ले जाते हैं, क्या आएगा d इज इक्वल टू में 255 इंटू में 101, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर आएंगे तो डिवाइड में, 50 इंटू में 51। देखो ये आपका 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 51 5 जा। ठीक है, यहाँ से देखो आप और कुछ कैंसिल हो रहा है 5। ठीक है, ये कितना बचा आपका 101 अपॉन 10, दैट इज 10.5
1। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन ऑफ एन एपी सीरीज। एपी की बात करेगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, n+1 अपॉन 2n+1 इंटू में d। याद रखना जो लास्ट टर्म है हमारे पास वो a+2nd है, तो ये d के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2n का है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे और फिर वो वैल्यू पुट करेंगे इसमें और फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये जरूर याद रखना स्टेप आप कि ये 2n इंटू डी है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, ये लर्न कर लेना इसको आप। इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, वो भी मैं बताऊंगी कब कब कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। केवीएस में भी आया हुआ है, एनवीएस में भी आया है और DSSB में तो इसको काफ़ी बार रिपीट कर करके पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो देखिए याद रखना, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, मोड किसके इक्वल होता है, 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन के। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आपके पास, इन एन ऑब्जर्वेशन मीन इज 24 एंड मोड इज 12, फाइंड द मीडियन। कोई भी दो वैल्यू गिवन है, तीसरी वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होगी। फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, मोड इज इक्वल टू में 3 टाइम मीडियन माइनस, देखो मोड इज इक्वल टू में किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम मीन के। ये फॉर्मूला हम सबको पता है। अब इसने देखो क्या गिवन है, मीन गिवन है। इसने क्या दिया हमें, इसने एक तो हमें दिया मीन की वैल्यू की कितनी है 24, सेकंड क्या गिवन है, इसने मोड गिवन है, मोड कितना है 12। तो देखो यहाँ पे मैं मीन की वैल्यू पुट करती हूँ, देखो 3 मीडियन तो गिवन है ही नहीं, माइनस 2 इंटू में मीन कितना है 24, तो 2 इंटू में 24 इक्वल टू में मोड चल रहा था, मोड की वैल्यू कितनी है 12। अब सबको पता है कैसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 12 प्लस 48 इज इक्वल टू में 3 टाइम मीडियन। मीडियन हमें निकालना है, तो मीडियन कितना हो जाएगा आपका 60/3 दैट इज 20। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कोई भी दो वैल्यू गिवन होगी, आपको तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोड इज इक्वल टू में 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर रेशियो दे दे किन्हीं भी दो का, क्या तो मीन या मीडियन का, किन्हीं भी दो का, इन तीनों टर्म्स में से किन्हीं भी दो का रेशियो गिवन हो और किन्हीं एक और दो का रेशियो पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन में गिवन है, इफ द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन, रेशियो गिवन है किसका, मीन का और मीडियन का, कितना गिवन है 2:3। तो सबसे पहले देखो इसने क्या गिवन है हमारे पास, कि जो मीन है और जो मीडियन है उसका रेशियो गिवन है, क्या गिवन है 2/3। ठीक है, उसका रेशियो 2/3 गिवन है। तो हम मान लेते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो हम मीन हमारे पास होगा 2x के इक्वल, हमने लेट किया कोई भी x वैल्यू लेट की, तो हमने बोला मीन हमारा 2x के इक्वल होगा और मीडियन इक्वल होगा हमारा 3x के। x कोई भी वैल्यू हमने अपनी तरफ से एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, मीन होगा 2x के इक्वल, मीडियन होगा 3x के इक्वल। ठीक है, इसने बोला है मोड और मीन का रेशियो निकालना है, तो मतलब पहले हमें मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मोड का सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही होता है मोड का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो यहाँ से 3 इंटू में मीडियन कितना है 3x माइनस 2 इंटू में मीन कितना है 2x, दैट इज 9x में से कितना माइनस किया 4x, कितना हुआ 5x। ठीक है, तो मोड हमारा कितना हो गया 5x, तो मोड कितना हुआ हमारा
5x, यही हुआ मोड हमारा। ठीक है, अभी देखो हमारे पास मोड भी आ गया और मीन तो हमारे पास है ही, इन्हीं का तो रेशियो निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, मोड अपॉन में मीन, यही चाहिए मीन, किसके इक्वल होगा, मोड कितना है 5x अपॉन में मीन कितना है 2x। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5:2, ये क्या हो गया आंसर। इस तरीके से अगर वो कभी भी अगर रेशियो बोले तो रेशियो इस तरीके से निकालेंगे। अगर वो सिंपल पूछे कि मीन क्या होगा मीडियन क्या होगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, कभी भी रेशियो में दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना। मीन अपॉन मीडियन जो गिवन है उसके साथ जैसे 2/3 है तो ये 2x हो जाएगा मीन, और मीडियन कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, मोड का फॉर्मूला आपको पता है ये क्या होता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ऐसे आपको इस टाइप की कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से सोल्व करने हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके ऊपर हमारे पास काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इससे पहले जो ट्रिक कराई थी मैंने उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ज्योमेट्रिक मीन गिवन है किसका, फर्स्ट ग्रुप ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 8 एंड दैट ऑफ सेकेंड ग्रुप ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन इज 1024। ठीक है, 2 ग्रुप गिवन है जिसमें फर्स्ट ग्रुप में 4 ऑब्जर्वेशन है तो उसकी वैल्यू आती है ज्योमेट्रिक मीन की 8 आती है। सेकंड ग्रुप में 3 ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू आती है 1024। इसने बोला फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल 7 ऑब्जर्वेशन। अगर इन दोनों का टोटल करें, टोटल करने पे जो 7 ऑब्जर्वेशन आता है उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। तो देखिए उसके लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं, क्या होती है वो, जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है फर्स्ट ग्रुप में अगर मानते हैं n1 ऑब्जर्वेशन गिवन है और सेकंड ग्रुप में n2 ऑब्जर्वेशन गिवन है और इसका रूट क्या करते हैं x, जो ये ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू आई है ज्योमेट्रिक मीन में x1 की पावर n1 इंटू में x2 की पावर n2 और इस पूरे की पावर है 1/n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। देखिए क्वेश्चन से करते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करो 4 जो है आपका वो होगा आपका n1। जितने ऑब्जर्वेशन की बात करता है किसी ग्रुप में उसको बोलेंगे n1। जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू जो आती है वो होगी आपकी x1। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 3n2, 3 क्या होगा n2, और ऐसे ही ये जो वैल्यू है वो क्या होगी आपके पास x2। ठीक है, फॉर्मूला पता है आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या होगा आपका, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x1 कितना है 8 की पावर कितना करेंगे 4, 8 की पावर कितनी करेंगे 4, क्योंकि इसने क्या बोला है x1 की पावर n1, x1 कितना है 8 और n1 कितना है 4, इसकी पावर 4 इनटू में x2 कितना है, ये क्या ये 2 की पावर 10 नहीं है, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 10 करूं, इनटू में इसकी पावर कितनी लेनी है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। और इस पूरे की वैल्यू क्या लेनी है 1/n1 प्लस n2। 1/n1 कितना है 4, n2 कितना है 3, 4 + 3 7। आया समझ में, ऐसे करना है। देखो इसको क्या मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, 8 को, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 10 की पावर 3 और इस पूरे की पावर चल रही है 1/7। ठीक है, यहाँ तक। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा 2 की पावर 12 इंटू में 2 की पावर 30 और इस पूरे की पावर 1/7 चल रही है। ठीक है, यहाँ तक। ये पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड करने पे क्या आएगा 2 की पावर 42
और इनटू में पावर चल रही है 1/7, 7 6 जा दैट इज 2 की पावर 6। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, मतलब जो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा टोटल 7 ऑब्जर्वेशन का वो कितना होगा 2 की पावर 6, ये हमारा आंसर होगा। मतलब जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फर्स्ट ग्रुप का जो ज्योमेट्रिक मीन आया है उसके ऊपर पावर कर देंगे जितने उसके अंदर ऑब्जर्वेशन है वो, इनटू में दिस, और इसका पूरे का रूट लेना है कितना n1 + n2 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर कंबाइंड मीन की बात करता है तब क्या करेंगे वो और देख लेते हैं एक बार क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइंड मीन। देखिए आपने अभी ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, उसमें हम देख चुके हैं कैसे होता है। अगर कंबाइंड मीन की बात करता है तब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू है जितने की पूछा है वो वैल्यू इज इक्वल टू में n1 इंटू में फर्स्ट का मीन प्लस n2 इंटू में सेकंड जो ग्रुप है उसका मीन अपॉन टोटल नंबर्स। देखो यहाँ पे x1 क्या होगा मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, x2 क्या होगा मीन होगा सेकंड ग्रुप का, n1 क्या होगा टोटल ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, और n2 क्या होगा टोटल ऑब्जर्वेशन इन सेकंड ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। मान लो अगर ये बोलता है कि हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्या बोलता है 3 ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, 3 ऑब्जर्वेशन है किसके अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर, और उसका जो मीन निकल के आता है वो कितना आता है, मान लो इसने बोला 4 आता है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप की बात करता है, उसमें बोलता है 5 ऑब्जर्वेशन है और उसके अंदर जो मीन निकल के आता है सेकंड ग्रुप में वो हमारे पास 6 आता है। तो यहाँ पे देखो जितनी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ग्रुप में गिवन होगी उसको हम बोलेंगे n1, तो ये 3 क्या हो जाएगा n1, मीन कितना है फर्स्ट ग्रुप का 4, तो ये हो जाएगा x1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सेकंड ग्रुप का ऑब्जर्वेशन है तो ये क्या होगा n2, और मीन कितना है सेकंड ग्रुप का 6, तो ये कितना हो जाएगा x2। सबकी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, आपका कंबाइंड मीन का आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं जाता है पर फिर भी हम इसलिए क्या बाई चांस अगर एग्जामिनर 1% पूछ भी लेता है तो उस केस में हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास द मीडियन ऑफ 21 ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि 21 ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है वो 18 आता है। ठीक है, 21 ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है उसने बोला है 18 है। फिर 2 ऑब्जर्वेशन 15 एंड 24 इज इंक्लूडेड टू द ऑब्जर्वेशन। अब क्या बोला है 21 ऑब्जर्वेशन का तो मीडियन 18 है, इसमें 2 ऑब्जर्वेशन और ऐड कर दिए, उनकी वैल्यू क्या है 15 और 24। अब इसने पूछा है देन न्यू मीडियन क्या होगा। ठीक है, 21 ऑब्जर्वेशन का मीडियन गिवन है 18, इसने 2 ऑब्जर्वेशन और ऐड किया है, एक है 15 एक है 24, तो इसने पूछा न्यू मीडियन क्या होगा। तो देखिए ट्रिक क्या होगी इसकी, ट्रिक देखो क्या होगी इसकी, इफ इट इज गिवन दैट, ट्रिक क्या होगी इसकी, इफ इन द गिवन मीडियन वी ऐड 2 नंबर्स, इस गिवन मीडियन में ठीक है हम 2 नंबर ऐड कर देते हैं, क्या 2 वैल्यूज वेयर 1 इज ग्रेटर देन गिवन मीडियन, एक तो जो वैल्यू है इस मीडियन से ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड अदर इज लेसर देन द गिवन मीडियन, एक जो वैल्यू है वो इस गिवन मीडियन से कम होगी, तब हम क्या बोलेंगे न्यू मीडियन हमारा क्या होगा, जो गिवन मीडियन है वही हमारा न्यू मीडियन होगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, जो मीडियन आपका गिवन है उससे अगर एक वैल्यू छोटी ऐड की हो इसमें और एक वैल्यू बड़ी ऐड की हो, देखो 15 जो है 18 से छोटा है तो छोटी वैल्यू की बात की, फिर उसने बोला है कि एक वैल्यू उस मीडियन से बड़ी हो, 24 बड़ा है, ठीक है, लेसर वैल्यू भी ऐड की है और ग्रेटर वैल्यू भी ऐड की है, किससे, इस गिवन मीडियन से, तो हम क्या बोलेंगे कि जो न्यू मीडियन आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो वही होगा जो आपके पास पहले वाला जो मीडियन था, जो गिवन मीडियन है। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 18, इसका फिर आंसर कितना हो जाएगा 18, क्योंकि इसमें 18 मीडियन गिवन था तो इसलिए वही आंसर हो जाएगा। याद रखना कभी भी मीडियन गिवन है
और फिर बोला है कि उसके अंदर 2 ऑब्जर्वेशन ऐड किए हैं, और 2 ऑब्जर्वेशन कैसे ऐड किए हैं कि एक तो इससे छोटी वैल्यू हो मीडियन से, जो मीडियन है एक तो उससे छोटी वैल्यू हो, एक उससे बड़ी वैल्यू हो, ठीक है। 2 वैल्यू इस तरीके से ऐड की, एक छोटी और एक बड़ी, तो उस केस में हमारे पास मीडियन चेंज नहीं होगा, मीडियन वही रहेगा जो हमारे पास पहले था। तो पहले कितना था 18 था, तो 18 ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक अप्लाई करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा रिजल्ट है, देख लेना आप इसको एक बार। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45, ठीक है। मीन जो है 100 ऑब्जर्वेशन का कितना है 45। इट वाज लेटर फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 19 एंड 31 वर रिकॉर्डेड इनकरेक्टली। कह रहा है कि 19 और 31 को गलती से क्या लिख दिया इसने, 91 और 13 लिख दिया। क्या बोल रहा है 19 को तो इसने लिख दिया 91 गलती से, और 31 को लिख दिया इसने 13। तो बोल रहा है अगर इसको करेक्ट करने के बाद करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट करने के बाद हमारे पास करेक्ट मीन क्या होगा, इसने ये पूछा है, ठीक है। तो देखो रूल क्या कहता है हमारे पास कि टोटल ऑब्जर्वेशन निकालो। अगर मीन 100 ऑब्जर्वेशन का 45 है तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, मीन इंटू में 100, यही होगा। तो देखो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितना आ गया, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हुआ हमारे पास 45 इंटू में 100, टोटल वैल्यू यही आएगी, दैट इज कितना हुआ 4500, यही हुआ। अभी देखो इसने क्या बोला है कि इट वाज लेटर फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 19 एंड 31 वर रिकॉर्डेड इनकरेक्टली, मतलब जो गलत वैल्यू जो रिकॉर्ड की गई है वो ये है, और करेक्ट वैल्यू कितनी है 19 और 31। तो देखो रूल क्या कहता है, टोटल ऑब्जर्वेशन में से मतलब 4500 में से क्या माइनस करेंगे, सम ऑफ इनकरेक्ट। सम ऑफ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है 91 और 13, तो इन दोनों का सम, यही लिखा है गलती से। फिर कहता है प्लस करना है किसका, सम ऑफ करेक्ट। करेक्ट वैल्यू है कितनी 19 और 31, तो उन दोनों का सम, अपॉन में एन, एन जो टोटल ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 100, तो अपॉन में 100। इसको सोल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपकी आएगी, देख लेना आप क्या आती है, इनको सोल्व कर लेना और आंसर निकाल लेना, वो आपकी वैल्यू होगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कभी भी अगर वो बोलता है 2 वैल्यू गिवन है, अगर 2 की जगह पे 3 वैल्यू भी गिवन होगी तो सम ऑफ इनकरेक्ट में 3 आ जाएंगी वैल्यू का सम, ऐसे ही सम ऑफ करेक्ट में भी 3, ठीक है। याद रखना टोटल ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे सम ऑफ इनकरेक्ट जो टर्म गिवन है वो, और प्लस करेंगे सम ऑफ करेक्ट, अपॉन में, और जो पूरी वैल्यू है इसके अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन। ये आपका केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उस टाइप के क्वेश्चन भी एनवीएस, केवीएस, DSSS तीनों में पूछे गए हैं। तो वो और क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टेट में पूछा गया 2019 में, ऐसे ही एनवीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हो आप इसको। देखो मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 4, एंड देयर वेरिएंस इज 5.2, ठीक है। मीन गिवन है और वेरिएंस गिवन है, 5 ऑब्जर्वेशन है टोटल। इसने क्या बोला है 5 ऑब्जर्वेशन में से 3 जो टर्म है वो ये है 1, 2 और 6 जो पूछ रहा है। देन अदर टू टर्म्स आर क्या होंगी, ठीक है। 3 टर्म्स गिवन है 5 ऑब्जर्वेशन में से, पूछ रहा है 2 जो और टर्म्स है वो क्या होंगी। ऑप्शन आपके पास ये 4 गिवन है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो मीन गिवन है 5 ऑब्जर्वेशन का,
उसी को लिखते हैं। देखो क्या है सॉल्यूशन, देखते हैं। 3 टर्म्स तो ये हैं 1 + 2 + 6, मान लेते हैं 2 टर्म्स x + y है, x + y अपॉन में 5 करने पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 4। मीन ऐसे ही निकालते हैं, जितनी भी टर्म्स है उनका सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो 3 टर्म्स गिवन है 1, 2 और 6, 2 टर्म्स गिवन नहीं है, उसको माना x और एक को माना y, अपॉन में टोटल टर्म्स कितनी है 5, तो 5 = में 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 9 + x + y, इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20। ये क्या इम्प्लाइज करता है आपको x + y = में कितना आया 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11। तो इसका मतलब हमारे पास x प्लस जो y की वैल्यू आती है वो 11 आएगी, मतलब दोनों टर्म्स की जो वैल्यू आती है वो 11 आएगी। अभी अगर हम देखें तो देखो x + y करने पे 9 + 2 11, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, चांस है। 5 + 6 ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन इसका तो 12 आता है, तो एक ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया इस वैल्यू से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेरिएंस गिवन है 5.2। देखो वेरिएंस का सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस = में हम बोलते हैं समेशन मोड xi माइनस x बार, मतलब मीन उसका होल स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो, यही करते हैं वेरिएंस। तो यही अप्लाई करते हैं। देखो क्या होगा हमारे पास, वेरिएंस की वैल्यू कितनी गिवन है 5.2। 5.2 = में क्या बोलता है xi में से x बार मतलब मीडियन माइनस करना है। मीडियन कितना है हमारे पास 4। देखो एक बार हम करेंगे 1 में से 4 माइनस, 1 में से 4 माइनस करेंगे, यही बोल रहा है ये xi जितनी भी टर्म्स है उनके अंदर से मीन माइनस करो, जितनी भी टर्म है उनके अंदर से मीन माइनस करो और उस पूरे का होल स्क्वायर करके सम लो। तो देखो 1 में से 4 माइनस की करेंगे उसका होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 4 माइनस करेंगे उसका होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 4 माइनस करेंगे उसका होल स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा। प्लस 2 टर्म्स हमने x और y मानी है तो x में से 4 माइनस करेंगे उसका होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही y में से 4 माइनस करेंगे उसका होल स्क्वायर, अपॉन में n कितना है 5। ये फॉर्मूला हमने लगाया। ठीक है, देखो इस 5 को क्या मैं इधर ले जाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कितना आया 26 = में 1 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 4 प्लस इसको लिखेंगे x² प्लस 16 माइनस 8x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y। ठीक है, यहाँ तक देखो। अब क्या करते हैं हम, देखिए अब इनको जब ऐड करते हैं इन टर्म्स को कितना आया 49, 9 और 4 13, 13 और 4 हमारे पास हुआ 17, 17 में 32 ऐड करेंगे, 17 में 32 ऐड करेंगे तो 49। ठीक है, प्लस बचा क्या हमारे पास x² बच गया, y² बच गया, 8x बच गया और 8y बच गया। तो देखो मैं क्या इन दोनों में से -8 कॉमन ले लूँ, -8x प्लस y, ठीक है, प्लस x² प्लस y² चल ही रहा है और = में 26 है ही हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो x प्लस y की वैल्यू है क्या हमारी इक्वेशन फर्स्ट से, x प्लस y की वैल्यू कितनी है 11। इसमें पुट कर देते हैं, पुट करने पे क्या आता है देखो 26 = में 49 माइनस 8 × में 11 88
प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक 26 इज इक्वल टू में माइनस का 39 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या आएगा, 65। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर क्या आया इस टर्म से, 39 को इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, कितना हुआ 65। मतलब x प्लस वाई तो हमारे पास 11 है और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितना है 65। यहाँ तक सबको समझ आ गया। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी या तो देखो आप इनको ऐड करके देख लो, एक्स स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 81 65 नहीं होगा। ठीक है, 5 का स्क्वेयर 25 प्लस 36 65 नहीं होगा। ऐसे ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो ही गया। अब देखो 4 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर, हाँ 65 होगा। 16 प्लस 49 65 होगा। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। ऑप्शन 4 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 11 चेक करने पे तो हमारे 3 करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं। फिर हमने निकाला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई 65। अब देखेंगे कि किन का स्क्वेयर करने पे हमारे पास वैल्यू 65 आ रही है। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाते हैं, हमारा सिर्फ 4th ऑप्शन बचता है। ठीक है, देखो और आगे अगर इसको सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो आगे के लिए देखो क्या करते हैं हम सबको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वेयर जो है हमारे पास इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy के। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 11, 11 का होल स्क्वेयर कितना 121 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है 65 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इज इक्वल टू 65 प्लस 2xy। 65 को इधर लेके जाएंगे कितना आएगा हमारे पास 56 इज इक्वल टू में 2xy। तो xy की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 से डिवाइड करने पे 28। अच्छा, अब फैक्टर करने आते हैं वो टर्म्स जिनका सम तो 11 हो लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 28 आए। सम 11 हो लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 28। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच के भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि सम करने पे तो 11 आती है और मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 28। तो वो 2 टर्म्स क्या होंगी 4 और 7। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में और भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जब सीरीज़ कराएंगे उसमें बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ कहाँ कब कब आए हुए हैं केवीएस और एनवीएस में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अगर n टर्म्स गिवन है उनका तो क्या करेंगे, देखो जितनी भी टर्म्स गिवन है उनका प्रोडक्ट लेंगे और उसकी nth उतनी ही उसकी रूट लेंगे, उतना ही उसका क्या लेंगे रूट लेंगे। जैसे यहाँ पे n टर्म्स गिवन है आपकी तो n टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेंगे x1 इंटू में x2 अप टू xn और उस पूरे की nth रूट लेंगे ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है n। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें पता है क्या करना है, इन सब का प्रोडक्ट लेना है 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर n और इस पूरे की क्या लेनी है nth रूट। जितनी टर्म्स है उतने का रूट, टोटल टर्म्स कितनी है n, तो इस पूरे का क्या लेना है 1/n, nth रूट लेना है। तो देखो यहाँ से देखो मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर ऐड कर दें 2 प्लस 3 अप टू n। ठीक है, और इस पूरे की पावर 1/n चल रही है हमारे पास। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n क्या होता है 3 की पावर n, n प्लस 1/2 यही होता है इनका सम। इनटू में 1/n चल रहा है हमारे पास। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया तो क्या बचा 3 की पावर n प्लस 1/2। ये क्या हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया इन टर्म्स का। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो हम ऐसे निकालेंगे। सो फ्रेंड्स हमारा स्टैटिक्स का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो भी आपका KVS, NVS या DSSB या एस्टेट में जो भी आए हुए हैं सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।